वेलकम, खुश आमदीद लाइफस्टाइल विद शाज़िया में आप सबको मेरा सलाम। तो जी गाइस, आज हम बालूशाही मिठाई बना रहे हैं। इसको कैसे बनाया है और क्या कुछ इसमें डाला है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 2 कप मैदा ले लेंगे और उसको अच्छे तरीके से स्टेनर कर लेंगे। मैदे को स्टेनर कर लिया है और अब इसमें हाफ कप जो है घी डाल देंगे। घी को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था और 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और 1 चुटकी नमक डाल देंगे। अब ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदे को आपने गूंदना नहीं है, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं इसको सिर्फ सब चीज़ें जो हमने डाली हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छे से आपने उंगलियों के साथ ही इसको मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी जो है, देखिए मैंने अपनी हथेली पे डाल लिया था, ड्रॉप के हिसाब से इसमें पानी डाल रही थी, क्योंकि अगर पानी इसमें ज़्यादा हो जाए तो फिर अच्छे नहीं बनते हैं। मैदे को ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा ही थिक करना है। ये देखिए मैदा हमारा जो था सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी थी। इसी तरीके से आपने मिक्स करना है, इसको गूंदना नहीं है। और अब इसको मिक्स करके तकरीबन 15 से 12 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। इसके ऊपर प्लेट दे दी है और इसको एक साइड पे रख दिया था। अब लिए कढ़ाई, उसके अंदर 2 कप चीनी डाल देंगे और 1 कप इसमें पानी डाल देंगे। 2 से 3 अदद ग्रीन वाली इलायची डाल दी है और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। शीरा बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा जो है वो रखना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा थिक करना है, सिर्फ नॉर्मल सा रखना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ज़र्दा कलर डाल दिया था। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अब इसको चेक कर लें आप शीरे को, जब देर से ड्रॉप गिरे तो समझे शीरा आपका तैयार है। देखिए इस तरीके से ड्रॉप गिर रहा है तो शीरा हमारा तैयार हो चुका था। उसको एक साइड पे रख दिया था। 20 मिनट हो चुके थे। अभी मैदे को हमने देखें इस तरीके से हाथ के साथ इसको कर लेना है मैदे को अच्छे से, और अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और पेड़े बना के इनके अंदर होल कर लेंगे फिंगर के साथ। इस तरीके से फिंगर के साथ आपने इसमें होल कर लेना है और इसी तरह से आपने बना लेने हैं इसी साइज़ के। देखिए कितने खूबसूरत बने हैं। इसी तरीके से मैंने सारे जो है बालूशाही बना लिए थे। और अब लेंगे एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। ऑयल को फ्लेम को जो है मीडियम स्लो रखना है और ऑयल को भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसमें एक छोटा सा मैंने वो डाल दिया था आटा, थोड़ा सा मैदा डाला है और जब तक ये ऊपर नहीं आता ये थोड़ा देर से ऊपर आएगा। तो देखें गाइस, ऊपर आ चुका था, काफ़ी देर बाद आया है। इसका मतलब है कि जैसा हमें ऑयल चाहिए था वैसा ही तैयार है। अब इसमें जो है बालूशाही डाल देंगे, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो ये जल जाएंगे, इसीलिए इनको आपने मीडियम फ्लेम रखनी है। और जब ये सारी डाल दें तो फ्लेम को थोड़ा सा आप हाई कर दें ताकि अच्छे से इस पर कलर आ जाए। अब जो है बालूशाही जब तक ऊपर नहीं आते आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी है। तो जी गाइस जो है देखें अब ऊपर आ चुके थे। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आपने बिल्कुल इनको लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इन सब की जो हमने पहले डाले थे उनकी पहले साइड चेंज किया, जो बाद में डाले हैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो जी गाइस वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और देखें सारे ब्राउन हो चुके थे, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस तरीके से आपने जैसा इस पे कलर आया है उनको निकालते जाएंगे। दोनों साइडों से आपने इनको लाइट ब्राउन कर लेना है। और अब सारे जो हैं बालूशाही हम निकालते जाएंगे और जो नहीं हुए उनकी साइड और चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी
इन पे अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो ये बड़ी मज़े की मिठाई होती है। अब जो सारे बालूशाही हमारे ब्राउन हो चुके थे, लाइट ब्राउन, अब इनको निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। और देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं और एक प्लेट में रख लिया है। अब लेंगे शीरा जो हमने बना के रखा था, इसको आपने चेक कर लेना है, अगर ठंडा हो तो इसको दोबारा से आप नीम गरम कर लें। तो मैंने चेक किया है, शीरा हमारा नीम गरम ही था। अब इसमें डाल देंगे और 3 मिनट तक आपने जब इनको डाल देना है, 3 मिनट तक एक साइड से आपने इसको रखना है। 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करनी है ताकि जो शीरा है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखें एक साइड से सारे जो है बालूशाही हमारे बहुत अच्छे से कलर आ चुका था और शीरा 3 मिनट हो चुके थे। दोनों साइडों से 3-3 मिनट इनको रखा था। अब एक प्लेट में निकालते जाएंगे क्योंकि हमारे बालूशाही तैयार हो चुके थे। बहुत ही टेस्टी और यमी, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने थे। प्लेट में सारे लगा देंगे और अब इनको लगा के इनको आप चांदी वर्क से भी आप इनको गार्निश कर सकते हैं। अगर चांदी वर्क नहीं है तो इस पे पिस्ता भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास पिस्ता था तो मैंने इनको पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया था। सबके ऊपर लगाते जाएंगे और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं बालूशाही। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम मिठाई की शॉप से लेके आए हैं। तो जी गाइस, आप भी बनाएं और खाएं, ये बड़े टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको चेक करेंगे, देखें कितना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम है। अब इसको खा के मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस बहुत ही टेस्टी और यमी बना है, आप भी बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको अपनी न्यू रेसिपी में।